हमारा सेशन है एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर। और एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा नेटवर्क होता है ग्लैंड्स का जो प्रोड्यूस करती हैं, रिलीज करती हैं हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी के कई प्रकार के फंक्शंस को, जिसमें हमारी ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, मूड, रिप्रोडक्शन शामिल। और एंडोक्राइन सिस्टम एक वाइटल रोल प्ले करता है मेंटेन करने के लिए हमारी हेल्थ को और हमारी वेलबींग। जब एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारे बीमारियां पैदा होती हैं, और ये बीमारियां इफेक्ट कर सकती है हमारे ऑर्गन और सिस्टम को हमारी। आज के सेशन में आज हम बात करेंगे इन बीमारियों के बारे में। जो एंडोक्राइन सिस्टम की बीमारियां हैं वो क्या है, कैसे काम करती हैं, क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली बीमारी जो आज के टाइम पे कॉमन बीमारी हो चुकी है, जिसे कहा जाता है टाइप 1। टाइप 1 डायबिटीज को जुवेनाइल डायबिटीज और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। और यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जहां पर इम्यून सिस्टम गलती से अटैक करता है हमारी पैनक्रियाज पर, और पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है उन पे अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम, जिसके कारण हमारी पैनक्रियाज इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं कर पाती है। और इंसुलिन का काम होता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना, और बिना इंसुलिन के ग्लूकोज सेल्स में नहीं पहुंचती और ब्लड में ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। टाइप 1 डायबिटीज में इम्यून सिस्टम गलती से अटैक करता है पैनक्रियाज पर और डिस्ट्रॉय करता है बीटा सेल्स। लैक ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज सेल्स के अंदर एंटर नहीं कर पाता। हाई ब्लड शुगर लेवल होने के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो। हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। यानी कि टाइप 2 डायबिटीज में बॉडी सेल्स जो होती हैं वो इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन एक हार्मोन जो रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल। इस रेजिस्टेंस के कारण सेल्स के रिसेप्टर्स उसे नहीं सपोर्ट करते हैं और वो ओपन नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। पैनक्रियाज फंक्शन, पैनक्रियाज रेस्पॉन्सिबल होती है इंसुलिन बनाने के लिए। जब पैनक्रियाज प्रॉपर इंसुलिन नहीं बनाएगी तो वो कंपनसेट हो सकती है रेजिस्टेंस, जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। टाइप 2 डायबिटीज उन लोगों को हो सकती है जिनकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज हो, ओबेसिटी हो या फिजिकल इनएक्टिविटी। कारण क्या हो सकते हैं डायबिटीज के? जेनेटिकल रीजन, दोनों प्रकार की डायबिटीज जेनेटिकल प्री डिस्पोजिशन के कारण। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, टाइप 1 डायबिटीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहां पे हमारा इम्यून सिस्टम गलती से अटैक करता है हमारी पैनक्रियाज। लाइफस्टाइल फैक्टर, टाइप 2 डायबिटीज लाइफस्टाइल फैक्टर जैसे मोटापा, फिजिकल इनएक्टिविटी, पुअर डाइट से रिलेट करता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि अगर हम बात करें कुछ वायरस, कुछ टॉक्सिन्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रिगर करने में डायबिटीज। सिम्टम्स क्या मिलेंगे आपको? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थ्रस्ट, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, फटीग और वीकनेस के सिम्टम्स आपको डायबिटीज में देखने को मिलेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है। हाई ब्लड शुगर के कारण ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती हैं, जिसके कारण
हार्ट अटैक, स्ट्रोक और पेरिफेरल आर्टरी डिसऑर्डर हो सकता है। हाई ब्लड शुगर लेवल होने के कारण किडनी फेलियर हो सकता है, फुट प्रॉब्लम हो सकती है, आई डैमेज हो सकता, और डायग्नोज करने के लिए आप ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करा सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, मेडिकल हिस्ट्री रिव्यू कर सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके कारण, जेनेटिक्स, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, अनहेल्दी डाइट, फैमिली हिस्ट्री और एथेंसिटी, रिस्क आफ्टर 45 की एज के बाद, हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रेशनल डायबिटीज के कारण, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, पेशेंट को प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, भूख बहुत ज्यादा लगेगी, पेशाब ज्यादा आएगा, ब्लर विजन हो जाएगा, कोई चोट लग जाएगी तो उसे ठीक होने में टाइम लगेगा, टिंगलिंग और नमनेस मिल सकती है हाथों और पैरों में, पेशेंट को स्किन, गम्स और ब्लैडर इंफेक्शन होने के ज्यादा। टाइप 1 डायबिटीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो बचपन में हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज जो ओबिसिटी और लाइफस्टाइल फैक्टर या जेनेटिकल रीजन से हो सकता है। गेस्टेशनल डायबिटीज जो प्रेगनेंसी के दौरान होता है। लाडा, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज जो एडल्ट में मिलता है, और मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज जो यंग्स में होता है। सेकेंडरी डायबिटीज जो किसी अदर बीमारी के कारण होता है। डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशन आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है, न्यूरोपैथी हो सकती है, और फुट डैमेज, अल्सर और एम्पुटेशन कराना। हार्ट डिसऑर्डर हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, कोजेंटाइव इंपेयरमेंट हो सकती है। डायग्नोज के लिए आप फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज करा सकते हैं, ओरल टॉलरेंस ग्लूकोज टेस्ट करा सकते हैं, हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट करा सकते हैं, और रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट करा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम बात करें तो S1A2C17 को D8 में देना है 20 ड्रॉप TDS। डाइबोकेयर 20 ड्रॉप TDS आफ्टर मील 1 आवर। गुड़मार, जामुन, कड़वा बादाम, भिंडी के बीज, फालसा के बीज 40 बूंद आफ्टर मील 2 आवर। मोरिंगा ड्रॉप 20 ड्रॉप ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार देना है। कुछ ऐसी कंडीशन जैसे पेशेंट को डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गई तो आपको ये ट्रीटमेंट देना है। अगर किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई तो आपकी स्क्रीन पर जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट आपको पेशेंट को देना है। यहां पर आपके सामने जो केसेस रहेंगे उसके रिजल्ट आपको 2 से 3 सेकंड मिनट में दो। दोस्तों हम बात करेंगे अब हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपरथायरॉयडिज्म जिसे ओवर एक्टिव थायराइड के नाम से जाना जाता है, और एक ऐसी कंडीशन जहां पे थायराइड ग्लैंड जरूरत से ज्यादा थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करती है, जिसमें पेशेंट को वेट लॉस होता है, रैपिड हार्ट बीट होती है, एंजाइटी। थायराइड ग्लैंड एक छोटी बटरफ्लाई की शेप की ग्लैंड होती है जो हमारे गर्दन के सामने होती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रेगुलेट करने में मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को, डेवलप। जब एक थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाती है, यह प्रोड्यूस करती है जरूरत से ज्यादा थायराइड हार्मोन, तो वो डिस्टर्ब कर सकती है बॉडी के नेचुरल फंक्शन को, नॉर्मल फंक्शंस। थायराइड ग्लैंड ओवर प्रोडक्शन करती है हार्मोन का, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज रेट हो जाती है, पेशेंट को वेट लॉस होता है, और सिम्टम्स एंजाइटी और वेट लॉस के आते हैं। कारण क्या है? ग्रेव डिसऑर्डर के कारण यह हो सकता है, थायराइडाइटिस के कारण यह हो सकता है, या फिर किसी नोड्यूल और ट्यूमर जो थायराइड ग्लैंड में हो जाए उसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स के बारे में तो रैपिड हार्ट बीट इसके सिम्टम्स है, वेट लॉस इसका सिम्टम्स है, ट्रेमर्स आना इसका सिम्टम्स है, और फटीग इसके सिम्टम्स में आता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला कारण है ग्रेव डिसऑर्डर, टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर।
थायराइड नोड्यूल्स, थायराइडाइटिस और एक्सेसिव आयोडीन इंटेक, जो लोग ज्यादा आयोडीन लेते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर, या किसी को फैमिली हिस्ट्री में हो हाइपरथायराइड। सिम्टम्स में वेट लॉस हो सकता है, रैपिड हार्ट बीट हो सकती है, इंक्रीज एपेटाइट, भूख ज्यादा लग सकती है, नर्वसनेस, एंजाइटी, फटीग, मसल वीकनेस, हीट इंटॉलरेंस, चेंज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड लार्ज थायराइड ग्लैंड बढ़ सकती है। डायग्नोज में आप टीएसएच हार्मोन, T3 T4 हार्मोन टेस्ट करा सकते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट करा सकते हैं, और थायराइड स्किन। कॉम्प्लिकेशंस में पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, थायराइड स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, आर्टेरियल फाइब्रेशन और हार्ट फेलियर, आई प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लगिंग, डबल विजन और थायराइड डर्मोपैथी हो सकती है। अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात की जाए तो F1C3S1 C1L1A3 को D30 में आप 5 बूंद हर 2 घंटे में देंगे, जीरा सौंफ अजवाइन देंगे, कचनार और धनिया देंगे, और मोरिंगा ड्रॉप दे देंगे। वहां पर आपके पेशेंट को रिजल्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी कंडीशन जहां पे थायराइड ग्लैंड प्रॉपर थायराइड हार्मोन सिक्रीट नहीं करती, और थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा जरूरी होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। जब प्रॉपर थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा तो बॉडी की प्रोसेस स्लो डाउन चली जाएंगी, जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे। ये बेसिकली वुमेन्स में ज्यादा देखने को मिलता है या बुजुर्गों में, और यह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण हो सकता है, थायराइड सर्जरी के कारण हो सकता है, थायराइड थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के कारण हो सकता है, और अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है, जिसमें हार्ट डिजीज, इनफर्टिलिटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। कारण इसके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, गलती से एंटीबॉडीज हेल्दी सेल्स पर अटैक करेंगी, आयोडीन की डेफिशिएंसी, जो कोई आयोडीन नहीं ले रहा हो, या थायराइड सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी के कारण हो सकता है, कॉन्जेंटाइल हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म के कारण हो सकता है, जहां पे जब कोई इंडिविजुअल पैदा होगा हाइपोथायराइडिज्म के साथ, जिसे कॉन्जेंटाइल हाइपोथायराइडिज्म के नाम से जाना। अगर इसके सिम्टम्स में हम बात करें, पेशेंट को थकान रहेगी, वेट गेन हो जाएगा, डिप्रेशन और मूड चेंजेस होंगे, ड्राई स्किन और हेयर लॉस के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करें तो कारण है ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस के कारण हो सकता है, थायराइड सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी के कारण हो सकता है, आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर के कारण हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री के कारण हो सकता है, कुछ मेडिसिन है, लिथियम है, एमिनोड्रोन है, या रेडिएशन एक्सपोजर्स के कारण हो सकता है। सिम्टम्स में अगर हम बात करें तो पेशेंट को फटीग, वीकनेस, वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस, ड्राई स्किन, हेयर लॉस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डिप्रेशन, मेमोरी इश्यूज हो सकते हैं, मसल एक हो सकता है, ज्वाइंट पेन हो सकता है, हैवी और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। डायग्नोसिस में आप इसका T3 T4 TSH करा सकते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री। कॉम्प्लिकेशंस में आपको ग्वाइटर देखने को मिल सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट फेलियर, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, इनफर्टिलिटी, मिसकैरेज देखने को मिल सकता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर हम बात करेंगे तो आपको F1C3S1 C1L1A3 को D3 में देना पड़ेगा, जीरा सौंफ अजवाइन देना पड़ेगा, कचनार और धनिया की 40-40 बूंद और मोरिंगा ड्रॉप आपको देना पड़ेगा, और लेफ्ट कंप्रेस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये ट्रीटमेंट आपको इसमें देना है। नेक्स्ट डिसऑर्डर
हम बात करेंगे क्यूजिंग सिंड्रोम के बारे में। क्यूजिंग सिंड्रोम एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ हाई लेवल ऑफ हार्मोन कोर्टिसोल हार्मोन के हाई लेवल होने के कारण, जब एड्रेनल ग्लैंड जरूरत से ज्यादा कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है या फिर कुछ ऐसी कोर्टिसोल मेडिसिन लेने के कारण होता है। यह क्यों हो सकता है? ये किसी बिनाइन ट्यूमर जो पिट्यूटरी ग्लैंड में हो जाए तो वो कुशिंग एडिनोमा का कारण बन सकता है। यह ट्यूमर एड्रेनल ग्लैंड को जरूरत से ज्यादा हार्मोन्स पैदा करने के लिए या फिर कैंसर और उसकी दवाई लेने से सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं। वेट गेन, मसल वीकनेस, हाई ब्लड प्रेशर, मूड स्विंग, ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके कारण है पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो गया, एड्रेनल ग्लैंड में ट्यूमर हो गया, किसी ने एक्सटर्नल कोर्टिसोस्टेरॉइड मेडिकेशंस ली जिसके कारण ये हो गया। जो लोग अस्थमा की, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की मेडिसिन लेते हैं उन्हें कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। अदर कॉजेज में अगर हम बात करें, कुछ कैंसर का ट्रीटमेंट हो, लंग कैंसर का, पेनक्रिएटिक कैंसर का, जिससे एसीटीएच हार्मोन्स ज्यादा प्रोड्यूस होता है, या जेनेटिकल कंडीशंस के कारण भी ये हो सकता है। अगर इसके सिम्टम्स में बात करें तो पेशेंट को फिजिकल चेंजेस आ जाएंगे। आप पेशेंट का वेट गेन होगा, फेस के राउंड फेसेस मिलेगा, नेक और एब्डोमिनल में चेंजेस मिलेंगे, मून फेस मिल सकता है, बफेलो हम्प मिल सकता है, मेटाबॉलिक और हार्मोनल इश्यू मिल सकते हैं। कुशिंग सिंड्रोम में पेशेंट को मेटाबॉलिक और हार्मोन डिस्टरबेंस मिल सकता है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर एलिवेट हो सकता है, ब्लड शुगर लेवल एलिवेट हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के रिस्क बढ़ सकते हैं, डायबिटीज हो सकता है, फीमेल पेशेंट में रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल और मैन में इरेक्टाइल डिसफंक्शंस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये कॉम्प्लिकेशंस में आप कुशिंग सिंड्रोम में देख सकते हैं। अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करें तो कुशिंग सिंड्रोम में आप F1C1, S1C6, L1A1 और WEN1P2 को D200 में दे सकते हैं। मोरिंगा ड्रॉप दे सकते हैं 20 ड्रॉप TDS। जीरा सौंफ अजवाइन दे सकते हैं 40 बूंद दिन में 3 बार। कीकर हड़जोड़ और तुलसी दे सकते हैं, हल्दी और तुलसी दे सकते हैं 40 बूंद दिन में 3 बार, खाना खाने के 2 घंटे बाद। वहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने। नेक्स्ट डिसऑर्डर हम बात करेंगे एडिशन डिजीज के बारे में। एडिशन डिसीज, जिसे एड्रेनल इंसुफिशियंसी के नाम से जाना जाता है, यह एक रेयर डिसऑर्डर होता है जब एड्रेनल ग्लैंड कोर्टिसोल हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करती है। ये हार्मोन एक वाइटल रोल प्ले करते हैं रेगुलेट करने में ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर को, और बॉडी को रिस्पॉन्स करते हैं स्ट्रेस। इसका कारण है ऑटो इम्यून कंडीशंस के कारण ये हो सकता है जब वो गलती से अटैक करे आपकी एड्रेनल ग्लैंड पे, जिससे उसके फंक्शन में डिस्टरबेंस। सिम्टम्स में आपको देखने को मिलेगा फटीग, वेट लॉस, मसल वीकनेस, लो ब्लड प्रेशर, नोजिया, वोमिटिंग और यूरिन, स्किन का कलर डार्क हो जाएगा। अगर इसके कोजेस के बारे में हम बात करें, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इन्फेक्शंस के कारण हो सकती है, एड्रेनल ग्लैंड में ट्यूमर के कारण हो सकती है, या सर्जिकल प्रोसीजर, भाई किसी ने एड्रेनल ग्लैंड के आसपास के टिश्यूज के लिए सर्जरी कराई हो तो और उस ग्लैंड को नुकसान पहुंच गया हो जिससे वो प्रॉपर हॉर्मोन्स ना बना। सिम्टम्स में आपको देखने को मिलेगा पेशेंट को थकान रहेगी, फटीग रहेगी, स्किन चेंजेस आएंगे, लो ब्लड प्रेशर रहेगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यू हो सकते हैं। अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले एडिशन डिसऑर्डर एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। यह एड्रेनल ग्लैंड के डैमेज होने के कारण, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने के कारण, जेनेटिकल डिसऑर्डर होने के कारण, या फिर सर्जिकल रिमूव किसी ने कराया हो एड्रेनल ग्लैंड का, या कुछ मेडिकेशन है एटोमेडेट के कारण। सिम्टम्स आपको फटीग, वीकनेस, वेट लॉस, डार्क यूरिन, स्किन का कलर, हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, डिजीनेस, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, हेयर लॉस, मसल पेन। डायग्नोसिस में आप ब्लड टेस्ट में कोर्टिसोल और एल्डोस्ट्रोन इलेक्ट्रोलाइट करा सकते हैं, यूरिन टेस्ट करा सकते हैं, हाइड्रोकोर्टिकोस्टेरॉइड टेस्ट करा सकते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई करा सकते हैं, एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट करा सकते हैं, इंसुलिन इंटॉलरेंस टेस्ट करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में एड्रेनल ग्लैंड क्राइसिस हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा। अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम बात करें तो S1C6, S6, L1A1, WEN1, S5, C5, GD200 में 5 बूंद हर 2 घंटे में।
कचनार अलसी पुनर्नवा 20 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। गोखरू पत्थरचट 20 बूंद दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जो वुमेन्स में होता है रिप्रोडक्टिव एज। ये इफेक्ट करता है ओवरी को, और जिसमें सिस्ट डेवलप हो जाती है, और ये सिस्ट इरेगुलर पीरियड्स का कारण बनती हैं, एक्सेसिव एंड्रोजन हार्मोन का कारण बनती हैं, जिससे पेशेंट को प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम। हार्मोनल इंबैलेंस के कारण पीसीओएस हार्मोनल इंबैलेंस के कारण होती है, जिसके कारण इरेगुलर पीरियड्स, एक्ने, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, बाल बढ़ जाएंगे और वेट गेन की प्रॉब्लम आ जाएगी। ओवरी डेवलप करती है मल्टीपल सिस्ट, जिससे इरेगुलर ओव्यूलेशन होता है और पेशेंट को प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, पीसीओएस एक्सपीरियंस करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जहां पे बॉडी उस इंसुलिन को यूज नहीं कर पाती है, जिसके कारण पेशेंट का हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाता है और टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। कारण में हम बात करेंगे इसके हार्मोनल इंबैलेंस, जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस और लो ग्रेड इंफ्लामेशन के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स के बारे में, तो इरेगुलर मेंसुरेशन हो सकता है, एक्सेसिव एंड्रोजन हो सकता है, और वेट गेन और इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, और ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन हो सकता है। भाई पेशेंट को रेगुलर पीरियड्स नहीं आएंगे, एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा, जो मेल हार्मोन होता है वो फीमेल में बढ़ जाएगा, जिससे पेशेंट को एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, भाई बाल आ जाते हैं चेहरे पे, ये चीजें हो जाएंगी। हेयर लॉस भी हो सकता है, और वेट गेन हो सकता है पेशेंट को, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन हो सकता है, पेशेंट कंसीव नहीं कर पाएगा क्योंकि हार्मोन इंबैलेंस है, और जिससे इफेक्ट पड़ेगा एग के बनने में और उसके रिलीज में। अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करें, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप पीसीओएस के लिए सबसे पहले कारण के बारे में बात कर रहे हैं हम। हार्मोनल इंबैलेंस के कारण एंड्रोजन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन के कारण, एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण, ओबेसिटी के कारण, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण। सिम्टम्स में आपको देखने को मिलेंगे इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, वेट गेन, ओबेसिटी, एक्ने, हिर्सुटिज्म, मेल पैटर्न ब्लाइंडनेस, और सिस्ट ऑन ओवरी पे सिस्ट बन जाएंगी, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगा पेशेंट को कंसीव करने में, पेशेंट का मूड स्विंग होगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी हो जाएगी। डायग्नोज में आप पेल्विक एग्जामिनेशन कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, हार्मोन लेवल टेस्ट करा सकते हैं, ब्लड शुगर टेस्ट करा सकते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में अगर हम बात करें, पेशेंट को इनफर्टिलिटी हो जाएगी, मिसकैरेज हो जाएगा, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज हो जाएगी, हाइपर टेंशन हो जाएगी, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हो जाएगा, एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, और मेंटल हेल्थ इश्यू हो सकता है। तो आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो ट्रीटमेंट देंगे, F1C1L1 को D4 में देंगे, अशोका स्तावरी को रोटी खाने के 2 घंटे बाद देंगे, F1C2S2L1A3S5N1G को D200 में 5 बूंद हर 2 घंटे बाद, अलसी, कचनार और पुनर्नवा की 40-40 बूंद दिन में 3 बार। ये ट्रीटमेंट आप अपने पेशेंट को देंगे, विद इन 15 डेज आपके सामने वो रिपोर्ट्स बोलेंगी, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी एक ऐसी कंडीशन जहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं कर पाती, और ये हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द चाइल्डहुड और एल्डोसेंस। यानी कि ग्रोथ हार्मोन फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा, नहीं रिलीज होगा, तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी, प्यूबर्टी डिले हो जाएगी, बोन डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो लोकेटेड होती है ब्रेन में, वो प्रोड्यूस करती है ग्रोथ हार्मोन को, और ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी तब होती है जब पिट्यूटरी ग्लैंड उसे प्रॉपर तरीके से नहीं ग्रोथ सिक्रीट कर पाती। फिजिकल डेवलपमेंट इश्यूज में अगर हम बात करें, तो पेशेंट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, प्यूबर्टी डिले होगी,
और बोन की डेंसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। अगर इसके कारण के बारे में बात करें तो यह जेनेटिकल रीजंस के कारण हो सकता है, किसी को ब्रेन ट्यूमर हो तब हो सकता है, किसी को हेड इंजरी हुई हो तब हो सकता है, या किसी ने रेडिएशन थेरेपी ली हो और पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज हो गई हो तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। सिम्टम्स में आपको देखने को मिलेंगे, पेशेंट की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, पेशेंट को थकान और वीकनेस रहेगी, पेशेंट का बॉडी फैट बढ़ जाएगा और मसल मास डिक्रीज हो जाएगा। अगर इसके ट्रीटमेंट की हम बात करें तो ग्रोथ हार्मोन्स का सबसे पहला कारण पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज होने के कारण या डिस्फंक्शन के कारण, हाइपोथैलेमिक डिस्फंक्शन के कारण, जेनेटिकल डिसऑर्डर के कारण, ट्रामा और इन्फेक्शन के कारण, ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी एडिनोमा के कारण, या किसी ने रेडिएशन थेरेपी ली हो उसके कारण। सिम्टम्स में पेशेंट की ग्रोथ स्लो रेट रहेगी, प्यूबर्टी डिले आएगी, पेशेंट को फटीग वीकनेस रहेगी, वेट गेन होगा, ओबिसिटी हो जाएगी, मसल मास डिक्रीज हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है और कंजंक्टिव फंक्शंस हो सकते हैं। यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स के डायग्नोस के लिए आप ग्रोथ हार्मोन टेस्ट करा सकते हैं, इंसुलिन फैक्टर IGF-1 टेस्ट करा सकते हैं, IGF-1 थायराइड हार्मोन टेस्ट करा सकते हैं, MRI CT स्कैन करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में आपको ओस्टियोपोरोसिस, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, डायबिटीज मेलिटस, मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी और पेशेंट की जो क्वालिटी लाइफ है वो रिड्यूस हो जाती है। इसके लिए आपको ट्रीटमेंट देना है शतावरी और अश्वगंधा 20 बूंद दिन में 3 बार, F1C1C4L1D4 में 20 बूंद दिन में 3 बार। ये ट्रीटमेंट आपको ग्रोथ हार्मोन के लिए देना है। आपके सामने रिजल्ट रहेगा फ्रेंड्स, आप विद इन 1 मंथ आप रिजल्ट देख सकते। नेक्स्ट डिसऑर्डर है ग्रेव डिसऑर्डर। ग्रेव डिसऑर्डर एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहां पे बॉडी का इम्यून सिस्टम अटैक करता है थायराइड ग्लैंड पर, जिससे वो बहुत से ज्यादा थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन करती है, जिसके कारण पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। ग्रेव डिसऑर्डर एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण या जेनेटिकल फैक्टर्स के कारण हो सकता है, किसी वायरल इंफेक्शन इसको ट्रिगर कर सकता है, कुछ केमिकल ट्रिगर कर सकते हैं। सिम्टम्स में आपको देखने को मिलेंगे रैपिड हार्ट बीट, वेट लॉस, इंक्रीज एपेटाइट, ट्रिमर, एंजाइटी, डिफिकल्ट फीलिंग, स्लिपिंग और ब्लगिंग आईज। ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। कारण ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स के कारण हो सकता है, जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन के कारण हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण ये प्रॉब्लम हो। सिम्टम्स में एक्सपोथैलमस एक ऐसा सिम्टम्स है जो ग्रेव डिसऑर्डर में होता है, यानी कि इम्यून सिस्टम अटैक करता है जो आईज के सराउंडिंग के टिश्यूज और मसल्स हैं उन पे अटैक करता है। रैपिड हार्ट रेट हो सकती है, पेशेंट को पसीना ज्यादा आ सकता है और पेशेंट को ग्वाइटर के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम बात करें तो सबसे पहले इस बीमारी का कारण है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन, हार्मोनल इंबैलेंस, एनवायरमेंटल फैक्टर, स्ट्रेस, इन्फेक्शन के कारण, हाइपरथायरॉयडिज्म, वेट लॉस, रैपिड हार्ट रेट बीट, नर्वसनेस, एंजाइटी, फटीग, मसल वीकनेस, हीट इंटॉलरेंस, मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस दिखाई देंगे, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाएगी, ग्वाइटर हो जाएगा। डायग्नोज करने के लिए आप थायराइड फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट करा सकते हैं और थायराइड स्कैन करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में आपको थायराइड स्ट्रॉम मिल सकता है, ओस्टियोपोरोसिस मिल सकता है, आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन और हार्ट फेलियर मिल सकता है, आई प्रॉब्लम मिल सकती है, ब्लगिंग आई, डबल विजन और थायराइड डर्मोपैथी हो सकता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट में हम बात करें तो F1H1C3 Ven1C1L1A3 D200 में 5 बूंद हर 2 घंटे में, धनिया कचनार ड्रॉप को D30 में देना है 5-5 बूंद TDS, मोरिंगा ड्रॉप आप दे सकते हैं 20 बूंद दिन में 3 बार, इम्यूकेयर ड्रॉप 20 ड्रॉप TDS। ये ट्रीटमेंट आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं, वहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट। नेक्स्ट ट्रीटमेंट हैशिमाटो थायराइडाइटिस, एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो गलती से अटैक करता है थायराइड ग्लैंड पर, जिसके कारण पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म होता है। थायराइड ग्लैंड प्रॉपर तरीके से थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, जिसके कारण
हैशीमाटोथायराइडिटिस होता है। यह जेनेटिकल फैक्टर के कारण हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण ये हो सकता है। अगर किसी को रोमेटाइड आर्थराइटिस है, ल्यूपस है, एरिथोमेटोसिस है, तो उसे हैशीमाटोथायराइडिटिस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। कारण है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। भाई इम्यून सिस्टम गलती से अटैक करेगा, जिससे आपकी थायराइड ग्लैंड प्रॉपर तरीके से थायराइड हार्मोन को नहीं बना पाएगी और हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट को हो जाएगा। जेनेटिकल प्रेडिस्पोजिशन, जिसमें थायराइडाइटिस हो सकता है। भाई किसी के जीन्स म्यूटेटेड हो जाएं, जिसके कारण ये डेवलप, कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया, कुछ केमिकल जो हैशीमाटोथायराइडिटिस को ट्रिगर कर सकते हैं, उसका कारण। सिम्टम्स में आपको देखने को मिलेगा फटीग, वीकनेस, वेट गेन और ड्राई स्किन, इंटॉलरेंस ऑफ कोल्ड, यानी कि शरीर के तापमान के को बनाए रखने में प्रॉब्लम होगी, पेशेंट के हाथ पैर ठंडे रहेंगे। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अगर हम बात करें तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, थायराइड एंटीबॉडीज अटैक करती हैं, जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन के कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण, इन्फेक्शन वायरल बैक्टीरियल के कारण। सिम्टम्स में आपको फटीग, वेट गेन मिल सकता है, कोल्ड इंटॉलरेंस मिल सकता है, ड्राई स्किन, हेयर लॉस मिल सकता है, कॉन्स्टिपेशन मिल सकता है, डिप्रेशन मिल सकता है, मसल वीकनेस, ज्वाइंट पेन, रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड या हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड। डायग्नोज में आप थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएंगे, थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडी कराएंगे, थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे, अल्ट्रासाउंड और थायराइड स्कैन। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? हाइपोथायराइडिज्म, वाइटर, थायराइड नोड्यूल और कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, इनफर्टिलिटी और मिसकैरेज हो सकता है। ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें तो F1C1S1 L1A3 WAN1 D200 में कचनार धनिया 30 बूंद दिन में 3 बार, जीरा सौंफ अजवाइन 30 ड्रॉप TDS, मोरिंगा ड्रॉप 20 ड्रॉप TDS आप इस पेशेंट को दे सकते हैं। विद इन 15 डेज आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसा क्लस्टर, एक ऐसी कंडीशन इंक्रीज करता है जहां पे रिस्क होता है हार्ट डिसऑर्डर का, स्ट्रोक का, टाइप 1 2 डायबिटीज। यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाई ब्लड शुगर लेवल हो सकता है और एक्सेसिव बॉडी फैट अराउंड द वेस्ट और कोलेस्ट्रॉल लेवल एबनॉर्मल हो सकता है। कारण अननोन है, लेकिन जेनेटिकल फैक्टर, लाइफस्टाइल या एज के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट के कारण, जो लोग फिजिकल एक्टिव नहीं है, स्ट्रेस के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट को सिम्टम्स अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं। पेशेंट को प्यास ज्यादा लग सकती है, फटीग हो सकती है, ब्लर विजन हो सकता है। ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर इसके कारण के बारे में बात करें तो मोटापे के कारण हो सकता है, अनहेल्दी डाइट के कारण हो सकता है, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण हो सकता है और जेनेटिकल रीजंस के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। सिम्टम्स में अगर हम बात करें तो यहां पर पेशेंट को इंक्रीज वेस्ट सरकमफ्रेंस, यानी कि एब्डोमिनल ओबिसिटी बढ़ जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाई ब्लड शुगर लेवल हो सकता है और हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ सकता है। यहाँ पे अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें उससे पहले हम इसके कारण देखते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जेनेटिकल रीजंस, ओबिसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, अनहेल्दी डाइट, हार्मोनल इंबैलेंस के कारण हो सकता है। सिम्टम्स में सेंट्रल ओबिसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, एलिवेट ब्लड शुगर लेवल, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, लो HDL कोलेस्ट्रॉल, फटीग, डाइजेस्टिव इश्यू हो सकते हैं। डायग्नोसिस में आप वेस्ट सरकमफ्रेंस मेजरमेंट कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट कर सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी टेस्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन, टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, किडनी डिसऑर्डर हो सकता है, कैंसर हो सकता है
और कोंजेनाइटिव डिक्लाइन हो सकता है। पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे आप F1C1, F1S1A1, L1C6 को D30 में 5 बूंद दिन में 3 बार, या हर 2 घंटे बाद जीरा सोप अजवाइन 30-30 बूंद दिन में 3 बार, अर्जुन अलसी गुड़मार और कचनार 40 बूंद दिन में 3 बार। ये ट्रीटमेंट आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं।